सारे नंबर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। भाग्यांक और मूलांक, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। 111, 222, 444, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? 222 आपने देखा तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है। पहला नाम लेती हूँ मैं अमिताभ बच्चन। अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो वो 11 है और 11 से वो 2 बनते हैं। आमिर खान का देखेंगे तो उनका जो ग्रिड बनाते हैं, जिसके पास ये कंप्लीट बॉडी आ जाती है उसके पास सब कुछ आ जाता है, जैसे राजकुमार राव। आज वो कहते हैं मैंने अपनी फर्स्ट जो पिक्चर्स की कमाई से जो पैसे मिले थे उससे घी खरीदा था। स्ट्रगल नंबर जिसको 8 कहा जाता है, शनि से रूल होता है और सब कहते हैं अरे 8 नंबर ये तो बहुत टफ नंबर है, इसमें तो बड़ी परेशानी नहीं। अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम यूजुअली आपको दिखती है? सुनने में आता है कि नंबर 1 के लोग थोड़े से इगोइस्टिक, थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं। सन में एक एनर्जी है, एक पावर है। जब वो पावर इनहेंस हो जाती है तो 1 नंबर वालों के अंदर थोड़ी सी इगोइस्टिक प्रॉब्लम आती है। क्या नंबर 2 वाली वुमेन को इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी होते हैं? नॉन कमिटेड इश्यूज नंबर 3 वालों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। क्या ये लोग बहुत अटेंशन सीकर होते हैं? हाँ, ये लोग अटेंशन सीकर होते हैं। जो 5 नंबर वाले हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। वो बैंक में है, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो उन्हें शू करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस लाइन हो, बैंक की लाइन हो, फाइनेंस की कोई भी लाइन हो उसमें। देखिए ये साल भी 9 का ही है। एक्चुअल रिजल्ट है वो एग्रेशन। 9 नंबर वाले लोग होते हैं, 9th हो या 18th को या 27th को इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। फायर एलिमेंट से वो रिप्रेजेंट करता है। हर हर महादेव। हाय गाइस, माय नेम इज प्रीति और मैं स्वैग से नहीं फैक्ट से करती हूँ आप सभी का स्वागत ऑन योर वेरी ओन द विटी वृति शो। Did you know that major airlines actually remove row number 13 because of some bad luck? But according to Indian numerology, अगर हम 13 नंबर को अच्छे से चैनलाइज करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकती है। हमारी आज की गेस्ट एक्चुअली नंबर्स को सिर्फ देखती नहीं है, बल्कि वो ब्लूप्रिंट की तरह इसे डिकोड करती हैं। She can actually decode your personality through your date of birth. She can decode the energy your number is giving you off and can also tell if you have any trust issues with yourself through your signature. She has been doing her work since past a decade, and I'm sure if you're as curious as me, you're going to love this show. Let's welcome Mrs. Meenal M.R. Rastogi. Hello ma'am, welcome to the show. How are you? Fine. And how are you? I'm good ma'am, thank you so much. मैम हम शुरुआत करते हैं भाग्यांक और मूलांक की। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इंक्लूडिंग मी। देखिए मूलांक और भाग्यांक हमारी टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ होती है। ओके। डेट ऑफ बर्थ हो गई हमारी, मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 17/4/1974। अब 17 हो गए हमारी डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी। 4 हो गया मंथ एंड 1974 हो गया ईयर। जब हम इसको कंप्लीट टोटल करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है उसको हम कहते हैं भाग्यांक। ओके। यानी कि अब इस डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक और भाग्यांक हुआ वो हुआ 8 और 6। ओके। तो ये हमारी लाइफ के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमारी जन्म के स्टार्टिंग यानी कि हमारे बर्थ से स्टार्ट हो जाती है हमारी जर्नी, जिसमें चाइल्डहुड आता है, यंग एज आती है और हमारी मैच्योर लाइफ आती है। ओके। और जो हमारी डेस्टिनी यानी भाग्यांक होता है वो एक तरीके से स्पिरिचुअल पाथ होता है, जिसमें कि हमारी आफ्टर 40 की जो लाइफ होती है, जिसमें हम मैरिड भी हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारी लाइफ स्टार्ट होती है उसको हम डेस्टिनी लाइफ। ओके। और मैम ऐसे भी हो सकता है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो सेम हो? हाँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं और हर कॉम्बिनेशन में हर नंबर 2 बार आता ही है, जैसे 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4। तो Right. जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं तो उसमें जो प्लैनेट होता है, जैसे 1 का प्लैनेट है तो 1 और 1 में 1 की एनर्जी डबल हो जाती है। ओके। उस पर्सन पे उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही। ओके, ऑलराइट। मैम मेरे साथ बहुत बार ये होता है कि मैं कुछ एंजेलिक नंबर्स देखती हूँ, 111, 222, 444। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है नंबर्स को देखना, या फिर ये एक जस्ट एक कॉमन चीज़ है कि हमें रैंडमली दिख जाती है? ये एक कॉमन चीज नहीं होती है, ये एंजल नंबर्स होते हैं। राइट। कहीं ना कहीं ये हमको ये चीज बताते हैं
कि आपके साथ आगे लाइफ में क्या होने वाला है। जैसे आपने 111 देखा तो वो ग्रोथ है आपकी, यानी कि आप लाइफ में आगे ग्रोथ करने वाले हो। वाह 222 आपने देखा तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है। 333 है तो यानी कि आपकी नॉलेज गेन होगी, आपको कुछ सीखने को आगे मिलने वाला है। 444 आपका कुछ स्पिरिचुअल पार्ट भी होता है, बट प्लस उसके साथ साथ कुछ हर्डल्स भी हमारे सामने आने वाली है। ओके तो ये जितने भी एंजल नंबर्स होते हैं ये कुछ ना कुछ हमें जरूर बताते हैं और कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला। ओके तो ये सिर्फ सिंपल कोइंसिडेंस नहीं है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो हमें अक्सर गाड़ियों में, मोबाइल नंबर्स में राइट आपको दिखाई देते रहते। ओके मैम कोई अगर आपने इतने सालों का आपको एक्सपीरियंस है और आपने आई एम श्योर बहुत सारी कुंडलीज भी देखी होंगी, बहुत सारी न्यूमरोलॉजी लोगों की करी होगी, तो कोई ऐसे नंबर्स हैं जो सक्सेसफुल लोगों के चार्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं? हाँ, देखिए न्यूमरोलॉजी में बार बार रिपीट जो नंबर्स होते हैं उनके पर्सन्स आप वैसे भी हिस्ट्री में भी उठा के देखोगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। ओके मैं बॉलीवुड सेलेब्स की बात करती हूँ, जैसे पहला नाम लेती हूँ मैं अमिताभ बच्चन। ओके उनके में अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो वो 11 है और 11 से वो 2 बनते हैं। 11 एक जो है आपका कार्मिक नंबर है। ओके तो जो कार्मिक नंबर्स होते हैं वो अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही आप आमिर खान का देखेंगे तो उनका जो ग्रिड बनाते हैं, देखिए जब भी हम किसी सेलेब्स के लिए जो उनकी हाइट पे पहुंचने का जब हम सोर्स सर्च करते हैं तो उसके लिए हम लोशो ग्रिड बनाते हैं। ओके न्यूमरोलॉजी का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टूल आप कह सकते हो लोशो ग्रिड को, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक पर्सन को क्या क्या चीज लाइफ में गेन हो सकती है। ओके जैसे आमिर खान की अगर हम ग्रिड बनाते हैं तो आमिर खान की ग्रिड में हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम खाली है, बाकी सब कुछ उनका कंप्लीट होता है। यानी उनके पास जैकपॉट भी है, उनके पास माइंड भी है, उनके पास प्रैक्टिकल पावर भी है, प्लस उनके पास विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिए उनकी पिक्चर फ्लॉप भी हो जाती है बट उसके बाद भी वो बहुत अचीवमेंट आगे 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 करते रहते हैं। राइट तो जो पावरफुल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ये नंबर्स जो हैं ये आप अक्सर बड़े बड़े सिलेब्स के, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आपके क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड के हो, आपको ये नंबर्स देखने को मिल जाए। मैम अगर हम ये चीज़ नोटिस करें या कोई ये समझे कि उसकी लाइफ में सारा हार्ड वर्क करने के बाद भी कुछ लक आ ही नहीं रहा है, सब कुछ नेगेटिव होए जा रहा है, तो क्या चीज़ें वो इंसान करे कि एकदम से चेंज हो? क्या उसको अपना नेम चेंज करना चाहिए? क्या फ़ोन नंबर चेंज करना चाहिए? क्या सिग्नेचर चेंज करना चाहिए? क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए जब किसी पर्सन को उसकी हार्ड वर्क का भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो सबसे पहले तो उसको अपने सिग्नेचर पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर का जो वर्क होता है, सिग्नेचर आपका बहुत फ्रिक्वेंटली रिजल्ट देने वाला होता है अगर आप उसको बिल्कुल सही प्रोसेस से कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं। ओके सेकंड आता है नेम चेंज करना, क्योंकि नेम क्या होता है, नेम की जो वाइब्रेशन होती है वो हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो जाती है, क्योंकि वो नाम फिर हमें कभी कहीं से भी मदद नहीं करता है, वही हमें बार बार उसी नाम से। आपने देखा होगा पहले निकनेम रखने का बहुत फैशन था, राइट हर बच्चे का एक निकनेम रख दिया जाता था और जब तक वो बच्चा रहता था, बड़े उसके रहते थे तो वो उसी निकनेम से बुलाते थे। वो क्या करते हैं, वो पर्सन की लाइफ में स्टकनेस लाते हैं, उनकी लाइफ को और स्ट्रगल वाला बनाते हैं और हर्डल्स पैदा करते हैं, क्योंकि निकनेम्स कभी भी अच्छे नहीं होते। राइट थर्ड आता है मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो हमारे लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। आज हम बिना मोबाइल के नहीं रहते हैं, मॉर्निंग टू नाइट जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक मोबाइल हमारे पास होता है। राइट तो उसके जो नंबर्स होते हैं, उसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हर्डल्स आते। ओके तो मैं कहूँगी सबसे पहले अपने सिग्नेचर पे काम करें, फिर अपने नेम पे काम, एंड लास्ट में मोबाइल पे। कुछ और नहीं बचा तो फिर मोबाइल नंबर मोबाइल है, ऐसा होता है ना, जैसे अगर हमने सब कुछ कर लिया उसके बाद भी अगर हम नहीं, तब भी हमारे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, फिर हम मोबाइल नंबर देखते हैं। ओके क्योंकि मोबाइल नंबर भी काफ़ी मैंने देखा है कि उनके जो सम्स होते हैं, उनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो काफ़ी गलत।
ओके ओके मैम, आपने कोई बहुत ही ज़्यादा रेयर या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डेट ऑफ बर्थ देखा है क्या? वो बिल्कुल देखा है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए उसके पीछे रीजन तो, डेट ऑफ बर्थ तो देखिए किसी रीजन से नहीं मिलता है, राइट। वो तो गॉड की तरफ से हमें दिया गया होता है। बट हाँ, जो पावरफुल होते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशंस में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, अगर आप उन नंबर्स के लोगों को से आप मिलोगे तो आप उनकी लाइफ को देख के कहोगे, क्योंकि वो लोग बार बार स्ट्रगल के बाद भी कहीं हाइट पे पहुंच चुके हैं। ओके ओके, ओके तो जैसे आपका जिसकी कॉम्बिनेशन में 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है वो पावरफुल है, जिसके पास ये है उसने लाइफ में हर चीज अचीव कर ली। ओके इसके बाद आता है 4 और 7। 4 और 7 क्या होता है, ये बनता है आपका राहु और केतु के कॉम्बिनेशन से मिलकर, यानी कि कंप्लीट बॉडी। ओके जिसके पास ये कंप्लीट बॉडी आ जाती है उसके पास सब कुछ आ जाता है। जैसे राजकुमार राव, ओके वो जहाँ पर थे आज वो कहते हैं कि मैंने अपनी फर्स्ट जो पिक्चर्स की कमाई से जो पैसे मिले थे उससे घी खरीदा था। ओके वो इतने गरीब थे, है ना। आज उन्होंने 44 करोड़ का जो है बंगलो खरीदा है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं राइजिंग है। क्यों? Right. क्योंकि उनके पास कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। ऐसी अगर मैं कहूँ कि आपके स्ट्रगल नंबर जिसको 8 कहा जाता है, शनि से रूल होता है और सब कहते हैं अरे 8 नंबर ये तो बहुत टफ नंबर है, इसमें तो बड़ी परेशानी नहीं। इसमें भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो आपको काफी कुछ मेहनत कराता है लेकिन गेन भी करवाता है, जैसे 8 और 6 का कॉम्बिनेशन। ओके तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो जिनके पास होते हैं उनकी लाइफ में हो सकता है स्टार्टिंग पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आए, हो सकता है लेटर में आए, लेकिन उनको अपनी लाइफ की जो भी हाइट वो डिमांड करते हैं वो मिलती ही मिलती है। ओके मैम, मैंने ना इंस्टाग्राम पे आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने बोला था कि जिनका 7-6 का कॉम्बिनेशन नंबर हो वो अच्छा नहीं होता है। हाँ जी। तो अगर किसी के मोबाइल में 7-6 हो, मेरे मोबाइल में ही 7-6 है, तो उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा बहुत पुराना नंबर है वो, और मैं चेंज बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी। देखिए 7-6 हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पाउस के बीच में लड़ाइयाँ करता है, डिस्प्यूट्स लेकर के आता है। तो लेकिन अगर है ही मोबाइल नंबर में तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसको 55-555 से बैलेंस करते, यानी कि आपके मोबाइल नंबर में 55 या 555 नंबर दे करके हम उसको बैलेंस कर सकते। अब मोबाइल नंबर में कैसे दिया जाएगा, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए हम आपके मोबाइल में पासवर्ड लगा सकते। पासवर्ड भी आपका सेम वही वर्क करेगा जो आपके मोबाइल नंबर के अंदर नंबर, क्योंकि आप जितनी बार मोबाइल ऑन करोगे आप पासवर्ड उस पर डालोगे। राइट। पासवर्ड डालोगे तो वो नंबर अपने आप इनहेंस होगा। तो जो 6776 कॉम्बिनेशन का जो भी आपको माइनस वो मिल रहा है रिजल्ट, वो पॉजिटिव हो जाए। ओके, ऑल राइट। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई बहुत पुराना नंबर है, नहीं बदल सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन पासवर्ड है। हाँ, मेरे जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो चेंज नहीं करना है। या फिर हम उन्हें एक दूसरा नंबर दिलवाते हैं ताकि वो जो नंबर खराब है जिसे वो नहीं बदल सकते हैं उसको इनकमिंग पे कर दे और दूसरे नए नंबर से आउटगोइंग है। ओके ओके। एंड मैम, जब कोई सिग्नेचर करता है तो या तो मतलब मेजरली लोग डायगोनल सिग्नेचर्स करते हैं या लाइंस डालते हैं, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड लाइन का भी कोई इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ? बिल्कुल होता है। देखिए सिग्नेचर क्या होती है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी होती है। ओके। आप क्या हो, कैसा दिखना चाहते हो और फ्यूचर में कैसे होगे, ये सब आपके सिग्नेचर से पता चलता है। अब सिग्नेचर अगर आपका स्ट्रेट है, इट मीन्स आपको लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। आप कोई उसमें चेंज नहीं चाहते, कोई पॉजिटिवनेस नहीं चाहते, कुछ अच्छा होना नहीं चाहते। ओके। अगर आपका डाउनवर्ड है तो इट मीन्स भी कि आप कहीं ना कहीं तो सेटबैक लेकर चलते हो, यानी इमोशनली आप ज्यादा डाउन रहते हो। ओके। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जिनमें आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स नहीं, मतलब आप उसमें गेन नहीं कर पाते हो, लॉसेस ज्यादा करते हो। राइट। अपवर्ड जो सिग्नेचर होते हैं उसमें भी जो परफेक्ट उसकी प्लेस होती है वो टेक ऑफ पोजीशन होती है। अगर हम सिग्नेचर 45 डिग्री पर रखते हैं तो आप मानो अगर आप उसको बिल्कुल सही एंगल पे कर रहे हो, सही नेम स्पेलिंग से कर रहे हो, तो रिजल्ट आपको 15 to 3 months के अंदर मिलना ही मिले। ओके।
तो जो अपवर्ड days to 3 months. 15 days to 3 months, Okay, all right. तो जो अपवर्ड सिग्नेचर्स होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते ओके ओके। एंड कुछ लोग अपने सिग्नेचर के नीचे 2 लाइंस भी डाल देते हैं, तो इसके पीछे क्या हैं। लेकिन जो अंडरस्कोर, उसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं। ओके जो 2 लाइन्स 1 लाइन या कोई लोग बहुत साइड में डाल देते हैं, उसका भी मीन्स होता है कि जो लोग डबल डालते हैं उसका मीन्स ये होता है कि वो जो पर्सन है, एक तो वो स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकता आसानी से, अच्छा ठीक है। सेकंड चीज क्या होती है कि वो हर चीज को डबल बार चेक करता है, यानी वो घर से निकलेगा तो 2 बार दरवाजे चेक करेगा, ताले चेक करेगा, गैस के पाइपलाइन चेक करेगा, मैंने बंद करी कि नहीं करी, उसको हर वक्त डाउट क्रिएट करता है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं, हम उसके एक प्रॉपर एक जो परफेक्ट पोजीशन होती है तो वो हम सिग्नेचर में उनको बताते हैं ताकि वो उस चीज़ों से बच सके। बाकी सिग्नेचर हम आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी बताते ओके हैं कि आपका प्रोफेशन है, जैसे मीडिया है, आपका कम्युनिकेशन है, राइट। अब आपने सिग्नेचर में डबल स्कोर है या साइड में है या लेफ्ट में है, राइट में है, कहीं पे भी स्कोर डाल रखा है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी ले आए या कुछ ज़्यादा ही ले आए। आप ओवर स्पोकन बन जाओ ओके या आप इतने इंट्रोवर्ट बन जाओ कि आप कुछ बता ही नहीं पाओ। तो ये इसलिए होता है कि हम इसको बिल्कुल प्रॉपर बने। और सिग्नेचर हमारी पर्सनल या फाइनेंशियल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हाँ, देखिए सिग्नेचर हमारी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सबको करता है। ओके क्योंकि सिग्नेचर अगर हम गलत बना रहे हैं राइट या हम उसके लेटर्स को प्रॉपर नहीं बना रहे, जैसे बहुत से होते हैं ना, बहुत जल्दी में बना देते हैं, तो आप सिग्नेचर्स को पढ़ ही नहीं सकती हो कि नाम क्या था, या आपने सिग्नेचर को ओवरलैप कर दिया, आपने अपने ही नाम को बांध दिया, सर्कल सर्कल सर्कल्स बना दिए। तो ये सब चीज़ों से क्या होती है, आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है ये भी हाइड हो जाती है, प्लस उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, प्लस आपका कहीं ना कहीं फाइनेंस भी स्टक हो जाता है। ओके क्योंकि देखिए हमारे नाम से आज हम कहते हैं अमिताभ बच्चन करोड़पति बन गया, वो क्यों बना? क्योंकि उसने सिग्नेचर्स भी अपने काम किया। जब उनके सिग्नेचर्स आप लोग देखोगे तो जो पब्लिकली आता है वो अलग होते हैं, बट जो ओरिजिनल सिग्नेचर्स होते हैं वो इनके एकदम प्रॉपर 45 डिग्री पे और अपवर्ड्स होते हैं, स्ट्रेट। ओके उसमें आपको क्या होती है, उनकी जो पॉजिटिवनेस होती है वो इनहेंस होती राइट। है। वो फाइनेंस सेलिब्रिटीज के आपका मतलब है कि 2 अलग अलग टाइप के सिग्नेचर्स होते हैं। वो उन्हें इसलिए करने पड़ते हैं, देखिए वो अपने ओपन नहीं कर सकते हैं, राइट है ना, उन्हें थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए होता है। बट जो पब्लिकली आती है वो दे देते हैं, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, उनकी कॉपी करने की कोशिश करती है। अच्छा वो इतने सारे सर्कल्स बनाते हैं, हम भी बनाएंगे, वो इतना टर्न्स करते हैं, हम भी करेंगे, है ना। तो थोड़ा सिलेब्स के लिए होता है, बट आप नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे तो लोग बहुत ज़्यादा कर्वी, बहुत ज़्यादा आपके वेवी और बहुत ज़्यादा आपके लूप्स बना करके उस टाइप से करते। तो वो जो लूप्स ज़्यादा बनाते, कर्वी देते, वेव्स देते, मीन्स वो ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ कभी सेटल ना हो, ओके वो समुद्र की तरह ऊपर नीचे और इस टाइप से चलती रहे। तो इसलिए सिग्नेचर का परफेक्ट होना, प्रॉपर होना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके तीनों ही लाइफ के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। ओके मैम, ऑल्सो प्लीज़ बताइए कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम यूजुअली आपको दिखती ही है? देखिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है या डिप्रेशन जो होता है वो आपका 5 नंबर में भी होता है, 3 नंबर में भी होता है, 7 नंबर में भी होता है, 4 में भी होता है और 8 नंबर में भी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं 8 नंबर और 4 नंबर को तो वैसे भी जो है थोड़ा स्ट्रगलिंग नंबर बोला जाता है। अगर आप कहते हो कि मैं 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हो तो सीधे कहते हैं अरे आपको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको तो बड़ी दुख तकलीफ होगी। लेकिन बाकी नंबर्स भी क्यों? क्योंकि वो बंदा या तो ओवर एक्टिव ज़्यादा होता है, ओवर जो है ओवर एनर्जेटिक ज़्यादा होता है, या वो अपने को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करता है कि वो सब चीज़ें भी आपके अंदर डिप्रेशन लाती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, हम देखते हैं उनकी चकाचौंध की लाइफ होती है, राइट है ना, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, उसके बावजूद वो डिप्रेस्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड कमिट वही लोग करते हैं, राइट वो इसीलिए करते हैं
क्योंकि वो अपने को इतना ओवर एक्सप्रेस कर चुके होते हैं कि जो अंदर रियलिटी होती है ना, वो कहीं उन्हें डिप्रेस कर देती है, ओवर थिंकर बना देती है कि अब हमें आगे क्या करें, अब हम आगे बढ़ने के लिए क्या करें। एक दूसरे के रेस के चक्कर में वो इस चीज़ को करते हैं। तो इसमें आपका 5 नंबर भी, क्योंकि वो मूवमेंट का नंबर है, वो 5 नंबर कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, वो थोड़ी मतलब उसमें एक मूवमेंट बनी ही रहती है, क्योंकि ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी का काम है वो मूव करता रहता है। ओके, है ना। ओके, तो ऐसी 3 नंबर है, वो ओवर एंजाइटी का वो हो जाता है जब आदमी ओवर थिंकर होता है या ओवर एक्सप्रेसिव हो जाता है, सोशलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, पब्लिक ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफियर करने लग जाती है, तब उसको डिप्रेशन होता है, तब वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। इसी तरीके से आपका 7 नंबर भी है, क्योंकि 7 एक इंट्रोवर्ट नंबर है और वो अपने को एक इनर स्पेस में रखना चाहता है, ज़्यादा अपने को ओपन नहीं रखना चाहता। लेकिन जब उसकी लाइफ पब्लिकली हो जाती है, थोड़ा सा लोग ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब भी वो अपने को एक डिप्रेसिव मोड में पाता है, एक अपने को थोड़ा सा लो मोड में पाता है। ओके मैम, अगर कोई कपल प्रेग्नेंट है या प्लान कर रहा है, तो क्या वो कोई मंथ या क्या वो कोई डेट या क्या कोई नेम स्पेसिफिकली डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, सो दैट यू नो द बेबीज फ्यूचर इज वेरी ब्राइट? हाँ, कर सकते। देखिए, जब भी कोई वुमन कंसीव करती है, तो देखिए जो बच्चे का हम टाइम या हम उसका मंथ है या ईयर है, जब भी हम प्लान करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वर्क करता है वो मदर फादर की डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर। ओके, अगर उसी नंबर्स पे बच्चे का बर्थ होता है बेबी का, तो वो काफी मतलब काफी पॉजिटिव होता है और काफी बच्चा भी बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। ओके, तो किया जा सकता है, लेकिन बस ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उन मंथ्स में कंसीव ना करे जिन मंथ्स में जो उसके लिए अपोजिट मंथ्स हैं, जो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो ये वो थोड़ा कंसल्टेंट कर करके, मतलब बिना कंसल्टेंट करके तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का बहुत इम्पैक्ट है। पूरा गेम ही नंबर्स का है। और अगर बेबी आपके किसी एनिमी नंबर या किसी आपके अपोजिट मंथ पे अपोजिट डेट पर आता है, तो फिर वो उस बेबी को उतनी चीजें फेस करनी पड़े। ओके, ओके। मैम, एक और चीज़, जो हाउस नंबर्स होते हैं, हम सबके अलग अलग हाउस नंबर्स होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में? देखिए, आज का जो टाइम है वो सोसाइटीज का टाइम है, राइट, फ्लैट सिस्टम आ गया है। फ्लैट में हमारे फ्लोर्स होते हैं और हमारे हाउस नंबर्स होते हैं। राइट, पहले जब पहले के टाइम में घरों के नाम होते थे, उन नामों के कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव भी आते थे, ज्यादातर पॉजिटिव ही आते थे। लेकिन आज घरों के नाम नहीं होते हैं, सिक्कीज हाउस इस टाइप से, रस्तोगीज हाउस इस टाइप से आपके नाम दे दिए जाते हैं, राइट, बट वो पॉजिटिव नहीं होते। तो जो ये फ्लैट्स के जो नंबर्स होते हैं, अब जैसे आपकी किसी सोसाइटी में 12 फ्लोर्स हैं, 12 फ्लोर्स में जो 4th फ्लोर है, जो 8th फ्लोर है, वो तो सबके लिए है, बट उसमें भी नंबर 4 भी आता है, 5 मतलब 8 भी आता है। राइट, तो जो 4 और 8 नंबर के जो फ्लैट्स हैं, उनमें आपका जो ऊपर से लेके नीचे तक की सीरीज पूरी, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी होंगे, कहीं ना कहीं आपके जो है डिप्रेशन भी होगा आपका, कहीं ना कहीं सेटबैक्स भी बहुत होंगे, कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसे इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे जिसमें जो आपकी ग्रोथ को रोकता है। तो अगर देखिए, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हर वक्त अपना चॉइस आप रख सकते हो। राइट, तो अगर इस टाइप से लेने ही पड़ता है, मान लीजिए फ्लोर है आपका 404, 804, 808, तो उसकी फिर हम रेमेडी करते ओके। हैं। तो उस रेमेडी से भी उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट। मैम, अब हम 1 to 9 के सारे नंबर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। जो नंबर 1 है, आप उनके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। नंबर 1 वाले जो पर्सन्स होते हैं, उनके अंदर सन के ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि ये सन 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रूलर प्लैनेट होता है सन उसका। और इसके अंदर जो है 1, 10, 19 और 28 को बॉर्न हुए लोग आते हैं। ओके, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं,
हाँ जी। ये पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा इनका कैरियर होता है। ओके। प्लस ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी होते हैं, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, या आपके और भी सिविल सर्विसेज वगैरह में। इस नंबर के आपके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, इनकी काफ़ी अच्छे कैरियर्स होते हैं और ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट। मैम सुनने में आता है कि नंबर 1 के लोग थोड़े से इगोइस्टिक, थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं, तो क्या उनकी रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट करते हैं इस वजह से? हाँ, क्योंकि देखिए सन में एक एनर्जी है, एक पावर है। जब वो पावर इनहेंस हो जाती है तो एक नंबर वालों के अंदर थोड़ी सी इगोइस्टिक प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ अचीव कर लिया, दैट में ईगो आ गई, अरे मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया, मेरे अंदर एक वो आ गई, Right. थोड़ा सा अलग सा आ जाता है। राइट। और इसी वजह से क्या होता है, उनके रिलेशंस स्पॉइल हो जाते हैं। मान लीजिए कि दोनों ही जो पर्सन्स है, दोनों ही पार्टनर्स 1 नंबर के हैं, तो दोनों के ईगो क्लैश कर जाएंगे, क्योंकि कोई भी झुकना नहीं चाहता। एक Right. नंबर वाला झुकने में विश्वास नहीं रखता है, राइट। वो कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, आई एम द ओनली पर्सन, राइट। कि मैं ही जो कर रहा हूँ वही सही है। तो इसलिए थोड़ा सा रिलेशंस स्पॉइल हो जाते हैं। ओके। और सबसे ज्यादा कंपैटिबल किस नंबर के साथ होते हैं? नंबर 1? नंबर 1 सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं 5 के साथ, 3 के साथ और 9 के साथ। वैसे इनकी कंपैटिबल नंबर्स और भी होते हैं, बट जो बेस्ट नंबर्स होते हैं वो ये 3 होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये 4 के साथ भी होते हैं, पर 4 के साथ थोड़े से डाउटफुल के साथ होते हैं, क्योंकि 4 अपने आप में एक शैडो प्लेनेट है ओके। और सन जो है वो रूलर है, तो सन का इफेक्ट 4 नंबर पे उतना नहीं आता है। मतलब दोनों की कंपैटिबिलिटी हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम कंपैटिबिलिटी में 1 और 4 को भी काउंट कर सकते। ओके मैम, और कुछ ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों का नंबर 1 है, उनको कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चे आगे लाइफ में अच्छे से ग्रो करें? एंड क्या क्या रेमेडीज आप उनके लिए हमें सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए जिन पेरेंट्स के बच्चों के नंबर 1 पे हैं, जो 1 नंबर के बच्चे हैं, एक तो देखिए वो थोड़े से इंटेलिजेंट तो होते ही है, ब्रेनी भी होते हैं, ओवर मतलब थोड़े एक्टिव भी होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं। Stimulated होते हाँ, तो पेरेंट्स को एक तो उनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दूसरे बच्चों से। ओके। होता है ना कि घर के ही 2 बच्चों में आपस में कंपैरिजन हो जाता है कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो। राइट। एक तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए कि अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके जो डिसीजंस हैं उनको आप सुनो, समझो, अगर वो सही है तो ठीक है, जाओ तुम करो। तो उसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है काफ़ी अच्छी होती है। ओके। रेमेडी के तौर पे अगर मैं कहूँ तो 1 नंबर वाले बच्चों को कॉपर के गिलास में पानी पिलाना चाहिए। ओके। उससे उनके जो सूर्य होता है, सन होता है, वो स्ट्रांग होता है। ओके। और जो 1 नंबर वाले बच्चे हैं, इन्हें डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। ओके। तो जल्दी उठने से क्या होता है, सन स्ट्रांग होता है, और सन स्ट्रांग होने से जो भी आपकी लाइफ के जो एडवांटेजेस है वो आपको मिलते। ओके मैम, ऐसे लोग इन लोगों को, नंबर 1 वाले लोगों को ये होता है कि सब काम हम करें, हम करें, हम करें, उनको ट्रस्ट इश्यूज इस मामले में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बर्न आउट जल्दी नहीं हो जाते हैं, थक जल्दी नहीं जाते हैं, एंड देन मे बी दे गिव अप ऑन थिंग्स वेरी इजीली। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि देखिए जब आप अपनी एनर्जी का 90% यूज डेली कर ही रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बर्न आउट हो जाएगा। इट मीन्स कि आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा खुद उठाने की कोशिश कर रहे हो, हर काम खुद करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो ही जाती है। तो उसके लिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो सामने है, जो आपका पार्टनर है या जो आपके पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स है, जो भी है आपके, उनको पूरा तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। राइट। प्लस उनको क्या है कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि भाई नहीं, कुछ डिसीजन मैं लेता हूँ, कुछ डिसीजन तुम लो। जब ये बैलेंस करके वो डिसीजन करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो सेव भी होती है और उसको वो पॉजिटिव उसमें कामों में ले भी सकते। ओके। ओके। एंड फाइनेंशियली भी उन लोग के लिए फाइनेंशियली भी उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर देखिए जैसे बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं और दोनों ही 1 नंबर के हैं, तो किसी वक्त
एक पार्टनर आगे आ गया तो दूसरे पार्टनर को आप आगे कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, एक प्लान मैंने बनाया, एक प्लान आप बनाओ, ताकि उसमें क्या होता है, एक तो बैलेंस बना रहता है और तभी आपकी पार्टनरशिप भी चल सकती है। अदरवाइज 1 की पार्टनरशिप चलनी थोड़ी सी टिपिकल होती, मुश्किल होती, ओके क्योंकि दोनों ही ईगो से भरे हुए होते हैं, ओके इसलिए। ओके मैम, अब हम नंबर 2 पे आते हैं। प्लीज आप नंबर 2 के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। 2 नंबर को रूल करता है मून, और इसके अंदर जो डेट्स आती हैं वो है 2, 11, 20 और 29। इसको मून से रिलेटेड होता है और ये इसका एलिमेंट होता है वाटर। वाटर का काम होता है बहना और मून का काम होता है 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना। इसलिए जो 2 नंबर वाले पर्सन्स होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी ही होती है कि वो थोड़े से मूड स्विंग्स के साथ होते हैं, थोड़े से डाउन्स होते हैं, कभी बहुत खुश होंगे, कभी बहुत डाउन हो जाएंगे। पर्सनालिटी थोड़ी स्प्लिट पर्सनालिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो आपको टाइम टू टाइम चेंज जरूर मिल जाएगा, उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। कि आप मॉर्निंग में अभी तो तुम कुछ दिन तक पहले तो बहुत सही थे, आज तुम्हें क्या हो गया, तो आप उनको जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक तो इमोशनल पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन्स होते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं। अगर वो किसी के बारे में सोचते हैं तो बहुत डीपली सोचते हैं। ओके अगर मान लीजिए वो किसी से अटैच हो जाते हैं तो उसके बारे में उसके बहुत केयर करेंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हर तरीके से 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। और जब कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, मान लीजिए कि सामने से उनको रिवर्ट बैक उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, तब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब उनकी जो एनर्जी होती है वो डाउन भी हो जाती है। प्लस 2 नंबर वाले मूडी बहुत होते हैं, आज मन है काम करेंगे, कल मन नहीं है तो काम नहीं करेंगे। नहीं मैम, बिना किसी ट्रेनिंग के नंबर 2 वाले क्या पर्सनल हीलर्स बन सकते हैं? बिना ट्रेनिंग के बन सकते हैं, क्योंकि जो 2 नंबर होता है वो एक थिंकर का नंबर होता है, क्योंकि वो सोचता ज़्यादा है। राइट देखिए, जो दूसरे के बारे में बहुत डीपली सोचेगा, कनेक्ट हो जाएगा, वही पर्सन को समझने की ताकत रखता है। राइट तो इसलिए 2 नंबर वाला विदाउट ट्रेनिंग हीलर बन सकता ओके मैम, अगर किसी का बर्थ नंबर जैसे 2 आ रहा है और मोबाइल में भी 2 है, मोबाइल का भी 2 ही बन रहा है, तो ऐसे केसेस में उन पे डबल मून इफेक्ट नहीं होएगा? तो उनकी हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? है। देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपके डेस्टिनी नंबर 2 है, दोनों पे ही इफेक्ट आता है, और प्लस आपका मोबाइल नंबर का टोटल भी 2 है, राइट तो वो कहीं ना कहीं जब रिपीटेशन ऑफ 2 आ जाता है तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स और हेल्थ इश्यूज लाने शुरू कर देते। उसमें आपको जैसे डिप्रेशन हो जाता है, राइट आप लो मूड हो जाते हैं, आपको काम करने की मन नहीं करता है, बिल्कुल एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी 2 नंबर वाले पर्सन होते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो अपने फेवरेबल नंबर पे ही। ओके ओके एंड मैम, क्या नंबर 2 वाली वुमेन्स को इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी होते हैं? हाँ, क्योंकि जो 2 नंबर है ये मून से रिलेटेड है, और मून जो है वो आपकी फर्टिलिटी का भी कारण होता है। तो जो लेडीज 2 नंबर की है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, डेस्टिनी नंबर 2 है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब वो कंसीव करती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हार्मोन से भी रिलेटेड होता है, और आपके हार्मोन्स को भी ये असर डालता है उसके ऊपर। तो जब वो कंसीव करती हैं उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम्स आती ओके एंड नंबर 2 सबसे ज़्यादा कंपैटिबल किसके साथ होते हैं? हैं। नंबर 2 सबसे ज़्यादा कंपैटिबल 1 के साथ होता ओके है, क्योंकि 2 और 1 या 1 और 2 किंग एंड क्वीन होते हैं, ओके इसलिए ये आपस में कंपैटिबल। ओके मैम, अब हम नंबर 3 की बात करते हैं। प्लीज़ हमें नंबर 3 के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। 3 नंबर इट मीन्स जुपिटर, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ होती है 3, 12, 21 एंड 30। इसके अंदर जो 3 नंबर की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होती हैं, काफ़ी एंटरटेनिंग होती हैं, और आपके इसमें
आर्टिस्ट भी होते हैं, आपके राइटर्स भी, लिरिक्स भी, एक्टर्स भी, क्योंकि ये सभी आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऑल राइट। सो यू मीन टू से दैट नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत आर्टिस्टिक होते आर्टिस्टिक होते हैं, प्लस उनके पास नॉलेज होती है और उस नॉलेज को वो बहुत वाइडली उसको यूज कर पाते हैं। हैं। ओके, वो अपनी नॉलेज को नॉलेज को एनालाइज कर। अगर इसके राइटर्स होंगे तो आप देखेंगे कि उनके राइटिंग जो स्किल्स है वो बहुत हाई उस पर है। लिरिक्स है तो उनके सॉन्ग्स काफी फेमस है, काफी हिट सॉन्ग्स हैं। Okay. या वो मूवी लिख रहे हैं तो वो काफी हिट मूवीज होती है। ऑल राइट मैम, और ये भी सुना है कि जो नंबर 3 वाले लोग होते हैं वो बहुत फ्लर्टेशियस होते हैं, तो उनको नॉन कमिटेड इश्यूज नंबर 3 वालों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये कितना सच है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं, ये मिथ नहीं है, इसमें सच्चाई है कि 3 नंबर वाले बहुत ज्यादा कमिटेड पर्सन नहीं होते हैं। ओके, ये नॉन कमिटेड पर्सन होते हैं। प्लस कभी कभी जब इनके नेचर में ओवर सोशलाइजेशन, आपके ओवर स्पोकन, ओवर सोसाइटी, मतलब जब वो अपनी हर एक लिमिट से ओवर होते हैं तो राइट। कहीं ना कहीं उनकी हैबिट में फ्लर्ट का वो आ जाता है, क्योंकि ये लोग ना किसी भी चीज पे स्टेबल नहीं हो पाते हैं। अगर बहुत टू से दे आर वेरी कैजुअल विद देयर कैजुअल नहीं, बट वो रिलेशंस को उतनी ऑनेस्टी के साथ निभाते नहीं है। ओके, हाँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि ऑनेस्टी मतलब वो रिलेशंस में अपना 100% देने में विश्वास नहीं रखते हैं, आप ये कह सकते मैम ये लोग नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी इमोशनली बोर हो जाते हैं, तो वो अपने आप को अनहेल्दी हैबिट्स में उनकी तरफ ले जाते हैं, जैसे बिंज ईटिंग करते हैं या फिर अनकंट्रोलेबल शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या रेमेडीज बताएंगे? ऐसे लोगों के लिए देखिए रेमेडी ये है कि उन्हें सबसे पहले अपने को डिसिप्लिन करना चाहिए, अपनी रूटीन को नॉर्मल उसमें लाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रात में बहुत लेट नाइट सो रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं और बहुत देर से उठ रहे हैं, तो ऐसे लोग कभी भी अपने किसी टारगेट को, किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते। सेकंड चीज़ क्या है, जब भी आपके ओवर ईटिंग का, जैसे आप डिप्रेस्ड हो और बहुत लो फील कर रहे हो, तो अपना एक बजट बनाइए कि हमें ओवर शॉपिंग से बचने के लिए आपको अपने बजट पे काम करना पड़ेगा, ताकि अगर मान लीजिए आपका शॉपिंग का मन भी कर रहा है तो आप एक अपने बजट में काम करते हैं। ओके, थर्ड, आप इसमें जो है टर्मरिक का यूज़ आप कर सकते हो। टर्मरिक का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप मॉर्निंग के टाइम में पानी में बहुत पिंच टर्मरिक ले करके उसको आप ले सकते हो। उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक होगा, प्लस आपके लीवर प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगी। तो जो ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम आती है, वेट गेन की प्रॉब्लम आती है, वो सब सॉल्व होएगी। राइट मैम। और नंबर 3 जैसे आपने बताया जुपिटर का नंबर है, तो उसका प्रभाव होने की वजह से क्या इन लोगों को लिवर इश्यूज भी होते हैं? हाँ, इन पर लीवर के इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए जब वो ओवर ईटिंग करते हैं तो उसमें फैटी फूड्स भी खाते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे लीवर पे इफेक्ट करती है। राइट। तो जो मैंने अभी आपको टर्मरिक के लिए बताया है वो लीवर के पे भी काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आप गुनगुने पानी में पिंच भर टर्मरिक लेते हैं मॉर्निंग के टाइम में, तो लीवर भी उससे ठीक होता है और आपकी ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है। प्लस इसमें आपको लीवर में स्वेलिंग भी आ जाती है, क्योंकि जितने भी ये जंक फूड्स वगैरह होते हैं वो सब हमारे लीवर पे खराब इफेक्ट डालते हैं। राइट। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा है कि वो अपने रूटीन को डिसिप्लिन करें। ओके मैम, सिंस ये लोग बिल्कुल भी डिसिप्लिन वाले लोग नहीं होते हैं, तो इन लोग को ज़्यादा फ्रीलांसिंग वाले काम नहीं करने चाहिए रादर देन डूइंग अ 9 to 5 जॉब? नहीं, देखिए अगर ये लोग डिसिप्लिन नहीं है तब ये लोग फ्रीलांसिंग काम करते हैं। अगर डिसिप्लिन है तब तो ये 9 to 5 की जॉब कर सकते हैं, बट जुपिटर की रूल की वजह से ये लोग 9 to 5 की जॉब में ज़्यादा अपने को फिट नहीं पाते हैं। ओके। ये फ्रीलांसिंग काम करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स हो गए, आपके पेंटिंग हो गई, आपके लिरिक्स हो गए, एक्टिंग हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिसिप्लिन इसमें भी चाहिए,
क्योंकि फ्रीलांसर वर्क में भी आप जब तक डिसिप्लिन नहीं होगे तब तक आप फ्रीलांसर वर्क भी नहीं कर सकते हो। तो इनके लिए मस्ट रूल जो है, फर्स्ट रूल है वो यही है कि इनको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ओके, ये इम्प्लीमेंट करना ही है, डिसिप्लिन होना ही है। ओके ओके मैम, अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 4 है शैडो प्लेनेट, जिसको रूल करता है राहु। 4 में डेट्स आती हैं 4, 13, 22 और 30। ओके 4 के लोग ऑनेस्ट भी होते हैं, डिपेंडेबल भी होते हैं और दूसरों के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन डाउट के साथ। ओके मतलब वो 100% ट्रस्ट भी नहीं करते हैं और 100% आपको डाउट भी नहीं करते। ओके, थोड़े सेफ गार्ड होके चलते हैं, लेकिन वो जिस पे डाउट करते हैं तो उसके कभी फ्रेंड नहीं बन पाते हैं। थोड़े से इनके फ्रेंड्स में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि ये आसानी से लोगों से मिल नहीं पाते हैं। ओके लेकिन जिसके ऊपर भी इनका ट्रस्ट बन जाता है तो फिर ये उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाते। ओके ऑलराइट मैम, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं राइट? तो फिर भी इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा डिले क्यों होता है इनको कोई चीज़ मिलने के लिए? क्योंकि इनको जो प्लैनेट रूल करता है वो राहु है और वो शैडो है। शैडो क्या करती है कि आपसे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करवाती है, राइट लेकिन आपको कोई भी चीज़ अचीव करने में डिले करवाती है। ये इनके अपने ग्रह की चाल होती है जिसकी वजह से इनको कोई भी चीज़ मिलने में देरी आती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है ओके इस वजह से। ओके तो इसलिए इन्हें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। ओके ओके मैम, ये लोग ज़्यादा रिस्क लेते नहीं हैं जो नंबर 4 होता है, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग लूज़ कर जाते हैं? 4 नंबर वाला रिस्क नहीं लेता है क्योंकि वो हमेशा डाउट में रहता है। कोई भी नया काम करने से पहले वो उसके मन में डाउट क्रिएट हो जाता है, पता नहीं ये काम में मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये काम होएगा कि नहीं होएगा। इस वजह से वो कोई जो नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही होती हैं उस पर वो वर्क नहीं करते और वो उनके हाथ से निकल जाए। ओके मैम, आई हैव हर्ड कि जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल तो होते हैं बट इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो आप उनके लिए कोई रेमेडीज बता सकती हैं? लॉयल तो होते हैं, एक्सप्रेसिव इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो रिजिडनेस की नेचर होती है। ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, रिजिड होते हैं, किसी से भी मिलने के में बहुत अपने को टाइम लगाते हैं, उसको जानने में पहचानने में बहुत वक्त लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये उस चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो जो 4 नंबर वाले होते हैं उनके लिए देखिए, सबसे पहला तो जो मैंडेटरी रूल है वो है कि उनका नेम करेक्शन उनके फेवरेबल नंबर पे होना ही होना चाहिए, उनकी नेम स्पेलिंग। अदरवाइज उनकी जो लाइफ है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्ट्रगलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड चीज़ होती है उनका मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर भी उसका टोटल आपका 4 पे 8 पे आता है तो वो प्रॉब्लम और बढ़ा देता है। ओके थर्ड होता है आपका सिग्नेचर। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बजाय अगर जो न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज ये वाली हैं, 4 नंबर वाली, अगर इस पे अपना फोकस करते हैं तो भी उनको काफ़ी अच्छा गेन हो जाता है। ओके और मैम, राहु की एनर्जी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होना चाह रही है तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आते हैं? जी, अगर किसी लेडी के जो कंसीव करना चाह रही है, प्रेग्नेंट मतलब मदर बनना चाह रही है और उसकी डेट ऑफ बर्थ और लाइफ पाथ दोनों ही 4 है, दोनों में से कोई भी एक चीज 4 है या दोनों ही 4 है, राइट तो उसके में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो राहु है वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज देता है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स में डालता ही डालता। अगर उसमें भी आपका, वही मैंने अभी भी आपको बताई और दोबारा भी बताती हूँ कि अगर उसका नेम आपको सपोर्ट नहीं करता है, नेम उस पर्सन का मान लीजिए 4 पे ही आ रहा है, 8 पे ही आ रहा है, तो वो उस प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। या जो कंसीव मंथ है वो भी आपके नेम के अपोजिट है तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। ओके मैम, जिन भी पेरेंट्स के बच्चों का नंबर 4 है, आप उनके लिए कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ें बताएंगे या कुछ रेमेडीज बताएंगे? देखिए, जो इनके बच्चों के नंबर 4 है, पहली बात तो
उनको किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए उन बच्चों का। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के अंदर जो एक अपने को प्रेजेंट करने की जो क्षमता होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि जब तक उनको एक बैक पुश नहीं मिलता वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राइट। अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलता है, वो सोचते हैं कि हाँ मतलब मैं कुछ हूँ, मैं आगे कर सकता हूँ। अगर जैसे पेरेंट्स में होता है कंपैरिजन करते हैं या दो सिबलिंग्स में ही आपस में कंपैरिजन करते हैं, तब फिर उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात तो कि पेरेंट्स को बिल्कुल भी बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सेकंड, उस बच्चे का नेम शुरू से ही करेक्ट करवाएं अगर उसमें ज़रूरत है। ओके। और ये नंबर किसके साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होता है? 4 नंबर सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होता है आपका 6 के साथ, 7 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ। ओके, ऑल राइट। मैम अब चलिए हम बात करते हैं नंबर 5 की। प्लीज़ नंबर 5 के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। देखिए 5 को रूल करता है मरकरी, मरकरी यानी बुध, और इसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ आती है वो है 5, 14 और 23। 5 नंबर के जो पर्सन्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक तो ओवर एनर्जेटिक होते हैं, ओवर टॉकेटिव होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी का जो है वो फास्ट पेस होता है, वो बहुत तेजी के साथ अपना जो है वो रूल चक्र जो है वो पूरा करता है। राइट। इसकी वजह से जो मरकरी से रूल जो लोग होते हैं वो लोग हर लाइफ में, जैसे राइटिंग स्किल्स है तो उनकी बहुत अच्छी होगी, स्टोरी मेकर्स होते हैं, सबसे बड़े स्टोरी टेलर्स होते हैं, इतनी जल्दी स्टोरी बना लेंगे कि आप भी नहीं बता पाओगे कि कैसे उन्होंने स्टोरी बना ली। राइट। ओवर टॉकेटिव, ओवर एक्टिव होते हैं, उनकी कहते हैं ना बच्चा इतना ओवर एक्टिव था उसकी एनर्जी को हमें ड्रेन आउट करना पड़ता है कि भाई किस तरीके से तुमको वो करें। तो मरकरी वाले लोगों के लिए जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि उनको इस तरीके के कामों में लगाया जाए। बच्चों को, स्पेशली मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ, कि बच्चों को ऐसे वर्क में उनको किया जाए जो उनकी अपनी पर्सनालिटी को सूट करता है। जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए, कोई बच्चा डांसिंग में बहुत अच्छा है तो उसको डांस में किया जाए। उससे एक तो बच्चे की ग्रूमिंग भी होती है, राइट। प्लस वो उस चीज़ को, प्लैनेट को बैलेंस भी कर ले। ओके। और मैम जैसे आपने बोला इनकी बहुत हाइपर एक्टिव एनर्जीज होती हैं, तो उसकी वजह से क्या इनको कोई हेल्थ इश्यूज भी आते हैं? हाँ, देखिए हेल्थ इश्यूज जब भी किसी प्लैनेट के उसमें उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जब वो ओवर हो जाते हैं तो वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। जो कि मरकरी भी एक फास्ट प्लैनेट है, रोटेटेड प्लैनेट है। इसकी वजह से जब बच्चा ओवर थिंकर होता है, ओवर एक्सप्रेसिव होता है, ओवर टॉकेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे को के अंदर डिप्रेशन भी क्रिएट करता है, बच्चे के अंदर लो फील भी क्रिएट करता है, और बच्चे को जो है सोशलाइजेशन से भी काटता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेट दे देता है, शैतानियों में बदल देता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव शैतानियाँ हो सकती हैं। राइट। तो इसलिए हेल्थ इश्यूज आते हैं। क्या ये लोग बहुत अटेंशन सीकर होते हैं? हाँ, ये लोग अटेंशन सीकर होते हैं। आपने देखा होगा कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि आपका अटेंशन उनकी तरफ चला जाए, राइट। है ना। तो ऐसे बच्चे हर वक्त कोई ना कोई एक ऐसी अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं जिसमें सबकी अटेंशन उनकी तरफ चला जाए। यही चीज़ जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े में भी वो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि ऑफिस में हो या आपके अपने फ्रीलांसर वर्क में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, कि आप ही अटेंशन सीकर में। ओके मैम, ऐसे जो नंबर 5 के लोग हैं उनको आप कौन सा करियर पाथ चूज करने के लिए सजेस्ट करोगे? देखिए नंबर 5 वाले वैसे तो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, और बुध का नंबर अबंडेंस का नंबर है, फाइनेंस का नंबर है। तो जो 5 नंबर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हो सकते हैं वो बैंक में है। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो उन्हें सूट करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस लाइन हो, बैंक की लाइन हो, फाइनेंस की कोई भी लाइन हो उसमें। प्लस 5 नंबर वाले एक्टिंग कैरियर में बहुत अच्छा काम करते,
ओके। जितने भी आप देखोगे सिलेब्स हैं या जितने भी और आपके क्रिकेटर्स हैं या जितने भी आपकी पर्सनालिटीज जो सोशल समाज में एक अच्छा नाम अचीव कर चुके हैं, राइट। कहीं ना कहीं आप उनमें 5 नंबर आपको मिले, ज़्यादातर आपको मिले। और आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो ऐसे लोगों को कौन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने चाहिए? क्रिप्टो में, स्टॉक में, या फिर रियल एस्टेट में? किस चीज़ों में ज़्यादा इनको देखिए, इन्वेस्टमेंट जो करनी? 5 नंबर होता है ये बहुत लॉन्ग टर्म वाला वो नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बिलीव ये तब करते हैं जब उसमें उनको एक एक्यूरेट कुछ अचीव हो रहा हो, जैसे म्यूचुअल फंड होता है। तो 5 नंबर वालों को म्यूचुअल फंड में अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म आता है वो स्टॉक होता है, क्योंकि स्टॉक में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, राइट। उसमें करते हैं 5 नंबर वाले, बट उन्हें कम करना चाहिए। ओके। हाँ। ओके। थर्ड में आता है आपका क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो तो इंस्टेंट होता है कि आज हाई है कल एकदम डाउन है। राइट। और फोर्थ में आता है आपका जितने भी शॉर्ट टर्म्स आपके फाइनेंस के जितने भी आपके शॉर्ट टर्म्स वो हैं, उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो उन्हें म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। ओके। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। आप प्लीज़ नंबर 6 के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। 6 नंबर को रूल करता है वीनस। वीनस के अंदर डेट्स आती हैं 6, 15 और 24। ओके। 6 एक लग्जरी प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लाइफ में जो भी लग्जरी हमारे पास है, जो भी हमारा एक स्टेटस सिंबल है, हमारे पास फाइनेंस है, हमारे पास जो भी एक सेम है। फेम है, नेम है, वो सब हमें वीनस से मिले। ओके। ये सुनने में आता है कि जो नंबर 6 के जो लोग होते हैं वो और लोगों की प्रॉब्लम्स पे अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इमोशनल प्लैनेट है। जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं वो बड़े दयालु टाइप के होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओढ़ने वाले होते हैं। राइट। कि एक फैमिली है, फैमिली में 5 लोग रहते हैं, लेकिन जो 6 नंबर वाला होगा वो भले ही छोटा होगा घर में, बट वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेगा। राइट। इस वजह से ये लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्डन्स में घिर जाते हैं। जो इनकी अपनी क्वालिटी है, जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है 6 नंबर वालों की, वो इनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेट्स में चेंज हो जाती। ओके मैम, सिंस ये लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी में होते हैं, तो क्या इनको इसी लग्जरी की वजह से कोई फाइनेंशियल डेट्स भी आ जाते हैं? हाँ, देखिए, फाइनेंशियल डेट्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये लोग क्या होता है, जब ओवर बर्डन्स ले लेते हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं और उसका क्रेडिट्स इनको नहीं मिलता है, तो ये लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को नेगेटिव मोड में चेंज कर देते हैं। जैसे बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेसिव मोड में हैं, तो वो ओवर शॉपिंग करने चले जाएंगे, उनका मन जो है शॉपिंग से बहल जाएगा। राइट। तो अब वो शॉपिंग में ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितना खर्च कर दिया। राइट। क्रेडिट कार्ड्स का सबसे ज़्यादा मिसयूज 6 नंबर वाले करते हैं, क्योंकि जब वो लो फील करते हैं तो उनको एनर्जी देने के लिए, वो लोग अपने को एनर्जेटिक बनाने के लिए वापस वो शॉपिंग पे निकल जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना कर लिया, और बाद में वही क्रेडिट कार्ड्स उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। मैम, ओवर रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा अर्ली एज में होने की वजह से क्या उन पे कुछ इफेक्ट भी पड़ता है इस चीज़ का? हाँ, देखिए, अर्ली एज में जब ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, ओवर बर्डन्स आ जाते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं लाइफ को में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती ही होती है। उसमें क्या होता है, जब पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, वो सब डिस्टर्ब होनी शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है। उसमें रिलेशनशिप आता है, सबसे पहले रिलेशंस खराब होते हैं, राइट। जिनकी वजह से हमारे ऊपर काफ़ी बर्डन्स आए हैं। सेकंड हमारा खराब होता है फाइनेंस। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे अगर आप मान लीजिए ओवर शॉपिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें कि वो भी आपका कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। राइट। तो ये लोग ज़्यादा बर्डन्स लेने की वजह से, ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की वजह से अक्सर डिप्रेसिव मोड में जाते हुए देखे गए हैं, कि इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ये उस चीज़ से निकल नहीं पाते।
ओके आप नंबर 6 की जो वुमेन है हु आर प्लानिंग टू कंसीव उनके लिए कोई स्पेसिफिक डेट्स या मंथ सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, जो 6 नंबर की जो लेडीज होती हैं वो मई में, जनवरी में, आपका जून और प्लस जुलाई, इन मंथ्स में कंसीव कर सकती हैं और इन्हीं डेट्स पे भी कंसीव कर सकती। मंथ्स की इन डेट्स पे जो 4 है आपका, 5 है, 7 है, 6 है, 1 है, इन पे आप कंसीव कर सकते। ओके एंड मैम नंबर 6 सबसे ज़्यादा कंपैटिबल किसके साथ होता है? नंबर 6 सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होता है 4 के साथ ओके और उसके बाद होता है 5 के साथ। ओके ऑलराइट, इसी के साथ हम नंबर 7 पे चलते हैं। मैम प्लीज़ हमें नंबर 7 के बारे में कुछ बताइए। देखिए, नंबर 7 एक इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है, केतु का प्लैनेट है और इसके अंदर डेट्स आती हैं 7, 16 एंड 25। इसके जो पर्सन्स होते हैं वो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले नहीं होते हैं और थोड़ा सा अपने को समाज से अलग हटा के रखना चाहते हैं। मतलब एकदम से ओपन नहीं होते, एकदम से भीड़ में जाके शामिल नहीं होंगे, इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हो तो वो लोग और भी ज़्यादा कहते हैं ना, उसमें एकांत में चले जाते हैं। तो 7 नंबर क्या है, जो कि केतु का नंबर होता है और केतु थोड़ा सा इंडिविजुअल और इंटेलेक्चुअल प्लैनेट होने की वजह से वो पर्सन को थिंकर बना दे, ओवर थिंकर बना देता। वो सोचता ज़्यादा है। ओके कुछ भी काम करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सोचता ज़्यादा है। ओके इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने में विश्वास नहीं रखता। ओके ओके और मैम इन लोगों को यूजुअली सारी चीज़ें बहुत लेट मिलती है, शादी भी लेट होती है, एक लाइफ में सक्सेस पीस काफ़ी लेट मिलती है। आप इस नंबर के लिए कुछ रेमेडी बता सकते हैं? देखिए, ये एक इनकी जर्नी का एक सिस्टम कह सकते हैं आप, कि इनको इनके प्लैनेट की वजह से वो चीज़ें देर से मिलती हैं। ओके इनके कामों में डिले होती है, लेकिन वो इसलिए होती है क्योंकि जो प्लैनेट का नेचर है वो थोड़ा सा स्लो चलने का नेचर है, अकेले चलने का नेचर है। जब वो किसी के साथ नहीं चलता है तब वो पीछे रह जाता है, तो उसको चीज़ें धीमे 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 मिलनी स्टार्ट होती हैं। अक्सर देखिए, आप देखा होगा कि जो 7 नंबर के लोग होते हैं, जो या तो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, या आपके जो स्पिरिचुअलिटी में जो आते हैं, वो आफ्टर 30 और 40 की एज में आते हैं। अच्छा और बहुत सारे लोगों को जो नेम फेम मिलता है वो आफ्टर 40 लेटर पार्ट में मिलता है, ओके क्योंकि उनको जो प्रोग्रेस मिल रही है वो काफ़ी स्लो मिल रही है। तो जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं उन्हें एक तो थोड़ा सा वाटर एक्टिविटी से कनेक्ट रहना चाहिए। ओके जैसे स्विमिंग हो गई आपकी, राइट है ना, आपके वाटर रिले स्पोर्ट्स हो गए, जितने भी होते हैं आप उनसे अपने को कनेक्ट रख सकते हो, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको प्रोग्रेसिव बनाने में। ओके ओके और मैम जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ऐसे कोई मंथ्स हैं जो उनको अवॉइड करने चाहिए इस टाइम पे? देखिए, उनको अवॉइड करने चाहिए 7 नंबर वालों को, एक तो 8, ओके दूसरा 5 ओके और तीसरा 3 नंबर यानी मार्च, ओके मई एंड अगस्त। क्यों? क्योंकि जो 7 नंबर है वो सबसे बढ़िया कंपैटिबल अप्रैल में होता है आपके, उसके बाद फेब में होता है। फेब 2 नंबर वालों के साथ भी बहुत अच्छा रहता है 7 नंबर वाला। तो फेब है, अप्रैल है आपका, और फिर आपका जुलाई हो गया, क्योंकि 7 है, 7 को सूट कर जाता है। आपका जून है, जून भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है। बट आप सितंबर है, अगस्त है, इनमें थोड़ा सा अवॉइड कर। ओके और क्या करियर ऑप्शंस आप सजेस्ट करना चाहोगे 7 नंबर वालों को? देखिए, 7 नंबर वाले ज़्यादातर फ्रीलांसर आपको मिलेंगे,
क्योंकि ये लोग एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर काम नहीं कर सकते। ओके। इनको अगर हम 9 to 5 की जॉब देते हैं तो उसके अंदर जो लिमिटेशंस होती हैं, जो टीम वर्क होता है, जो एक टाइम शेड्यूल होता है, ये उनके बर्डन्स को नहीं सहन कर पाते हैं। राइट। तो ये लोग फ्रीलांसर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे जो रिसर्चर है तो उसको पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, वो 24 घंटे भी रिसर्च कर सकता है, वो 2 दिन तक भी लगातार कर सकता है। तो इस टाइप से इन लोगों के लिए जो सबसे सूटेबल वर्क है वो फ्रीलांस वर्क। ओके। ओके। ओके मैम, अब हम नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 का रूलर प्लैनेट है सैटर्न, और 8 के अंदर जो डेट्स आती हैं वो है 8, 17 और 26। ओके। सैटर्न अपने आप में एक जुडिशियल प्लैनेट है, जिसको न्याय पसंद है, जो जस्टिस करता है। और अगर आप कोई भी पर्सन जो 8 नंबर का है और वो झूठ बोलता है, गलत काम करता है, तो उसकी पनिशमेंट मिलती है। इट मीन्स उसको स्ट्रगलिंग मिलती है। ओके। उसको देखिए 8 नंबर क्या करता है, आपसे मेहनत ज़्यादा करवाता है। एक काम आप 10 मिनट में कर सकता है कोई और बंदा, तो 8 नंबर वाला वो आधा घंटा या 1 घंटे में करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी, इतनी हर्डल्स आएंगी कि उसको उसमें टाइम लग ही जाता है। राइट। लेकिन 8 नंबर वाला जो पर्सन होता है वो ऑनेस्ट होता है, वो कमिटमेंट का पक्का होता है। अगर उसने किसी से कमिटमेंट किया है तो वो उसको कंप्लीट करता है। राइट। प्लस उसमें वर्कहॉलिक भी होता है। 8 नंबर वाले को जो भी वो प्रोफेशन कर रहा है, उस प्रोफेशन में 100% करने की आदत होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें कुछ नेगेटिव ट्रेड्स रखते हैं या जो कोई नेगेटिव रिजल्ट्स वो करते हैं। तो उनमें इन चीज़ों की मतलब जो 8 नंबर की जो रिपीटेशंस होती है, जैसे बहुत सारे मोबाइल नंबर्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे 8888। राइट। किसी की डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ भी 8, मंथ भी 8, और आपके जो ईयर आता है उसमें भी 88, जैसे 1988 है ना। राइट। तो ऐसे जो पर्सन्स आते हैं जिनकी ग्रिड में, जिनकी लोशो ग्रिड में अगर हम डेट्स करते हैं तो एक्सट्रीम ऑफ 8 आ जाता है, उनके में स्ट्रगल, परेशानी बढ़ती ही बढ़ती। ओके। ओके। ऑल राइट। और सिंस सैटर्न अगेन इस नंबर को रूल कर रहा है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है? बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको प्रेगनेंसी टाइम में काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, काफ़ी और बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बच्चा जब जब ग्रोथ करता है तो उस ग्रोथ के टाइम में प्रॉब्लम आती है, फिजिकल प्रॉब्लम आती है, मेंटल प्रॉब्लम आती है। प्लस अगर उसने वो कंसीव भी उन्हीं मंथ्स में किया है, जैसे 4 या 8 में किया है या 1 में किया है, तो भी उसको उतनी प्रॉब्लम्स आती। ओके मैम, जो नंबर 8 वाले होते हैं इनको क्या थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए मनी को लेके? और क्या आप कुछ वॉलेट का कलर सजेस्ट कर सकते हो या अकाउंट नंबर कुछ सजेस्ट कर सकते हो ऐसे लोग? देखिए 8 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा अपना फेवरेबल नंबर पे ही वर्क करना चाहिए। अगर वो अदर नंबर्स पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हर्ट होता है। जैसे जो 8 नंबर वाले होते हैं उनके फेवरेबल नंबर 2 होते हैं, 5 और 6। तो जो 5 और 6 के कलर्स हैं या 5 और 6 से बनने वाले जो नंबर्स हैं, जो टोटल्स हैं, हम उन पे ही 8 नंबर वालों को करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी 8 नंबर वाले का अकाउंट नंबर है या मोबाइल नंबर है, हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं और वो आपका 44 पे आ रहा है, यानी 8 नंबर आ रहा है, आपका 31 पर आ रहा है तो 4 नंबर पे आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम देगा। तो जो सबसे सूटेबल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 50, 51, आपके 42, 24। 24 मोबाइल नंबर में कम मिल पाता है, बट आप अपने अकाउंट के लॉकर्स वगैरह के जो नंबर्स होते हैं वो आप इन नंबर्स पे रख सकते। ओके। वॉलेट कलर्स भी जो 8 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा सूट करता है वो करता है ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर। डार्क ग्रीन कलर आपके हीलिंग प्लस फाइनेंस का नंबर होता है। इसके बाद मैं सेकंड उस पर आऊंगी तो ब्लैक कलर। ब्लैक चूंकि सैटर्न का कलर है, अपना कलर है ब्लैक, लेकिन प्योर ब्लैक आप लोगे तो उसमें आपको नुकसान होता है। बट अगर आप उसमें गोल्डन एंड सिल्वर का टच कर देते हैं वॉलेट में तो भी वो आपके लिए सूटेबल हो जाता है। ओके। थर्ड कलर आता है इसमें नेवी ब्लू प्लस
नेपच्यून कलर यानी इंडिगो ब्लू, ओके है ना, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा वर्क कर लेता है। तो जब भी आप वॉलेट खरीदें या अपना कोई पर्स वगैरह लेते हैं तो आप इन कलर्स पे ले सकते ओके ओके ऑल राइट। और मैम नंबर 8 वालों के लिए सबसे सूटेबल मैच कौन से नंबर का होता है? हैं। 8 नंबर वालों के लिए सबसे सूटेबल मैच 6 होता है, क्योंकि 6 जो है वो फेवरेबल नंबर है 8 के। और जब सैटर्न एंड वीनस का कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में 100% का रिजल्ट देता ओके मैम, आई हैव ऑल्सो हर्ड कि नंबर 8 पीपल दे यूजुअली हैव जॉइंट पेन, तो या फिर बैक पेन, ऐसे बोन से रिलेटेड इश्यूज उन्हें बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों है? है। क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं हमारे बोन को रिप्रेजेंट करता है, ओके हमारे बोन को, हमारे जॉइंट पेन्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमारा 8 नंबर फ्रीक्वेंटली बढ़ जाता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेशन ऑफ 8 है, हमारे मोबाइल नंबर में रिपीटेशन ऑफ 8 है, या हमारे आपके अकाउंट नंबर्स में 88, 888, 4 टाइम 8, 5 टाइम 8 होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इनहेंस कर देते। ओके ओके ठीक है। अब आते हैं हम अपने नंबर 9 पे। 9 है मार्स। देखिए ये साल भी 9 का ही है, 2025। राइट और इसके अंदर डेट्स आती हैं 9, 18 और 27। राइट 9 जो है वो मार्स यानी मंगल की ऊर्जा के साथ है। और मंगल की ऊर्जा जो है वो किससे, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड है वो है हनुमान जी। ओके तो 9 नंबर का जो इफेक्ट आता है, वो जो एक्चुअल रिजल्ट है वो अग्रेशन है। 9 नंबर आपके अंदर एक अग्रेशन, एक उत्तेजना को पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक साहस, एक करेज को पैदा करता है, ताकि आप किसी रिस्क को उठाने में आप पॉसिबल हो पाते हो। राइट इसके अंदर आपके जो है जितने आर्मी है, नेवी मैन्स हैं, जितने आपके पुलिस में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, पीसीएस हैं, ये सब आपके 9 नंबर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सब स्ट्रांग होते हैं। ये एक स्ट्रांग ग्रह है जो पर्सन के अंदर करेज भी भरता है, पर्सन को कुछ इतना ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है कि वो साहस से भरा होता है और कुछ भी रिस्क उठाने में एक्सपर्ट हो जाता है। ओके मैम, जो 9 नंबर के बच्चे होते हैं वो बहुत आउटस्पोकन होते हैं, राइट? तो आप ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए क्या रेमेडीज बताएंगे कि वो थोड़ा सा उन्हें सप्रेस करें, थोड़ा सा बैलेंस लेके आएं उनकी लाइफ में? देखिए 9 नंबर की, चूंकि जैसे मैंने अभी बताई कि इसकी ऊर्जा काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो जो बच्चे होते हैं 9 नंबर के, वो ओवर स्पोकन भी होते हैं और ओवर एक्टिव भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो उसको कहाँ पे सस्टेन करे वो नहीं समझ पाते हैं। राइट ओवर स्पोकन होते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कहीं भी ओवर ना बोले, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ना बोले। तो ये अगर पेरेंटिंग बचपन से की जाती है तो बच्चे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। ओके मैम, आई हैव हर्ड कि जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं उनको 9th को या 18th को या 27th को इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, तो क्या ये सच है? बचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 9 को आपके 9 है, 18 है, 27 के पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उसके अपने फेवरेबल नंबर हैं। 9 को 9 नंबर पे कर सकता है, बट अगर आप ओवर ह्यूज अमाउंट में करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप इसके फेवरेबल डेट्स में करते हो, जैसे 1 नंबर है, 3 नंबर है, इनमें आप करते हो तो इनमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है, बजाय कि आप 9, 18 और 27 पे कर। ओके तो हम पूरी तरह से इसको डिनाई नहीं कर सकते, बट हम पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर नहीं कर सकते जी। ओके एंड मैम ऑल्सो जो 9 नंबर के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या बहुत ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि बच्चे पे भी बहुत गलत असर पड़ता होगा उस चीज़ का? बिल्कुल पड़ता है।
देखिए जब पेरेंट्स जो हैं, जो 9 नंबर के पेरेंट्स होते हैं, वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, राइट कि मतलब बच्चे को वो बिल्कुल अकेले भी नहीं जाने देना जा सकते हैं, वो बच्चे को अकेले खेलने भी नहीं जाएंगे, स्कूल भी साथ जाएंगे। तो इतना ओवर प्रोटेक्शन करने की वजह से क्या होता है, जो बच्चे का ओवरऑल जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, उनकी ग्रोथ को वो हाइड कर देते हैं। राइट तो ऐसे पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों को स्पेस दे, बच्चों के जो उनके अपने जितने भी उनके डिसीजंस हैं उनको सुने समझे और उनके साथ कॉर्पोरेट करें, ताकि बच्चा जो है अपना डेवलपमेंट कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके। ओके एंड मैम सिंस 9 नंबर जो है वो मार्स का है, तो क्या इन लोगों को 9 नंबर के लोगों को रेड कलर अवॉइड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स और इंटीरियर और एनीथिंग एल्स? हाँ जी, वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए 9 मार्स का को रिप्रेजेंट करता है और मार्स का कलर है रेड। राइट जब हमारे अंदर रेड कलर आप हर जगह एक्सट्रीम पे ले लेते हैं, जैसे बेडरूम में कलर आपने रेड करवा दिया, कारपेट आपके रेड हो गए, या आपका इंटीरियर ही सारा रेड हो गया, तो जब एक्सट्रीम ऑफ रेड होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। आपके अंदर जो है वो आपके कहते हैं ना वास्तु में वो अग्नि तत्व बढ़ गया, सेम चीज, क्योंकि 9 जो है वो फायर एलिमेंट से को रिप्रेजेंट करता है। राइट और जब फायर एलिमेंट बढ़ जाता है तो सबसे पहले आपके जो स्टमक इश्यूज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ओके हेडेक्स बढ़ जाते हैं, सर में दर्द है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, ये चीजें आपकी सामने आने लगती। ओके तो 9 नंबर वालों को जो सजेस्ट किया जाता है वो ये है कि रेड कलर यूज करें, लेकिन बहुत मिनिमम, बहुत थोड़ा। और अगर करना ही पड़ रहा है, मान लीजिए कभी कोई ड्रेस होती है या कभी कोई हमें कुछ ओकेजन इंटीरियर या ओकेजनली करना पड़ रहा है, तो उसको हम लाइट कलर्स के साथ मर्ज करके, जैसे वाइट है, क्रीम है, बेज है, इनके साथ हम मर्ज करके तब हम यूज। ओके ओके मैम, ये तो हो गई हमारे सबके इंडिविजुअल नंबर्स की बात, बट ये साल 2025 9 नंबर है। प्लीज़ आप बताइए कि अभी तक तो इस साल में हमने बहुत सारी बुरी खबरें सुन ली हैं और वी रियली वांट कि आगे ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, बट आपके हिसाब से ये साल आगे कैसा रहेगा, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड? देखिए 2025 का जो टोटल आता है वो 9 पे आता है, और ये भी 9 नंबर जो कि मंगल की ऊर्जा के साथ है, और कुछ इस बार के प्लैनेट्स भी इस तरीके के हैं कि वो केवल इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं देखिए आप युद्ध के भी माहौल बना रहे हैं, आप छोटे छोटे कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, राइट कुछ ऐसे कारण हो रहे हैं, अब जैसे फ्लड आ रहा है तो ऐसी कंट्रीज में आप फ्लड सुन रहे हो जहाँ पे आपने शायद कभी भी नहीं सुना होगा। राइट तो ऐसे ऐसे डिजास्टर्स हो रहे हैं, ये सिर्फ 9 नंबर की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कुछ तो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स भी जो हैं वो इसके कारण हैं। तो केवल हम 9 नंबर को ही नहीं कह सकते, लेकिन हम इसके एस्ट्रोलॉजिकल कारण को भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये 9 नंबर हमें इस टाइप के जो बैड इम्पैक्ट्स आ रहे हैं हमारे देश के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, वो दिखाई। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, एंड आई रियली होप कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली होगी। थैंक यू सो मच। वेलकम। So guys, if you've come to the end, I'm sure you've absolutely loved the episode. So are your numbers actually aligned? या फिर ऐसे ही फ्लोट होए जा रहे हैं इस यूनिवर्स में? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अपने नंबर्स की तरफ ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि हम थोड़े से शिफ्ट कर लें अपने नंबर्स और हमारी लाइफ में चांद लग जाएं। If you really like this episode, please do comment, share it in your family groups, WhatsApp groups, and among your friends. Thank you so much, guys. Until next time, bye.